Hello everyone, this is Dr. Kavita Ojha, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्क का, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और वो है हमारी लग्जरी, हमारा कंफर्ट और हमारे सुख के बारे में, जिसके लिए एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है और वो क्या है? वो है शुक्र यानी वीनस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्र कुंडली के फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक क्या इम्पैक्ट देता है हमारी लाइफ में। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं हम शुक्र के बारे में। वीनस आखिर है क्या? वीनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वीनस रिप्रेजेंट करते हैं लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, लग्जरी एंड कंफर्ट, वेल्थ एंड फिनेंसेस, फैशन एंड ग्लैमर, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, इनफैक्ट फर्टिलिटी का कारक भी वीनस ही होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र हमारी डीएनए से रिलेटेड हैं, क्योंकि स्पर्म वीनस का ही सिग्निफिकेटर है। जैसे गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर एक गुरु हैं जो देवताओं के गुरु हैं, वैसे ही शुक्र भी गुरु हैं असुरों के। यहाँ असुरों से क्या मतलब है? यहाँ असुरों से मतलब है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मटीरियल सक्सेस, कंफर्ट, एम्बिशन, यानी हमारी भोग विलासिता एंड लग्जरी जो आज की डेट में हम सबको चाहिए होती है। जहाँ गुरु हमें विजडम देते हैं, वहीं हमें शुक्र सिखाते हैं कि इस विजडम को कैसे यूज़ करना है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो वीनस हमें क्या सिखाते हैं? वीनस हमें सिखाते हैं कि अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कैसे करना है, बैलेंस तरीके से अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा लविंग एंड अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, वेल्थ एंड कंफर्ट को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को एस्थेटिकली एंड ग्रेसफुली कैसे जीना है। शुक्र रूल करते हैं दो राशियों को, टॉरस एंड लीब्रा, एंड कुंडली का 2nd हाउस एंड 7th हाउस भी शुक्र का घर है। टॉरस यानी वेल्थ एंड सेविंग, फैमिली एंड वैल्यू, एंड लीब्रा यानी हमारा स्पाउस, पार्टनरशिप एंड मैरिज। तो कहीं ना कहीं शुक्र नेचुरली गवर्न करते हैं मनी एंड रिलेशनशिप को। शनि के साथ भी वीनस का कंजंक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि शनि लीब्रा राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं और इनका कॉम्बिनेशन जो है अगर कहीं केंद्र या त्रिकोण में हो जाए तो बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल सक्सेस, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल विजडम एंड ग्राउंडिंग पर्सनालिटी क्रिएट करता है। तो ये कंजंक्शन एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो स्ट्रॉन्ग वीनस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एक चार्मिंग ऑरा, रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, फिनेंशियल अबंडेंस, लग्जरी लाइफस्टाइल, एस्थेटिक टैलेंट एंड कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी ऐसे पर्सन में ज़रूर होगी, डिपेंड कि आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। एंड अगर यही शुक्र एफ्लिक्टेड हो जाए या किसी तरह की नेगेटिविटी इस पर आ जाए तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप इशू भी देगा, बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे, एंड क्योंकि ये भी एक गुरु हैं तो यहाँ पे इंटेलिजेंसी हाई हो जाएगी, जिसके वजह से आपका ईगो इशू भी बढ़ सकता है, इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, एंड एडिक्टिव टेंडेंसी एंड ओवर इंडल्जेंस भी शुक्र अगर मेलेफिक है तो दे सकता है। तो सबसे पहले अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र आए यानी वीनस आ जाए तो क्या होता है? फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, हमारी हेल्थ एंड हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे जीने का तरीका, हमारा लग्न बताता है। तो अगर शुक्र यहाँ आ जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, चार्मिंग होगी, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी होगी, ऑल्सो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होगा, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कैसे यूज़ करना है उसे पता होगा, अपना काम कैसे निकलवाना है, क्योंकि शुक्र एक गुरु भी हैं और जब वो फर्स्ट हाउस में यानी किसी के माइंड में आ जाएंगे तो इंटेलिजेंसी के साथ अपना काम निकलवा सकते हैं। म्यूज़िक, डांस, आर्ट, किसी भी तरह के आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वर्क में ऐसे पर्सन को इंटरेस्ट ज़रूर होगा, रोमांटिक होगा एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड ऐसी पर्सनालिटी होगी, लग्जरी के लिए प्यार होगा और ऑटोमेटिकली लग्जरी अट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ सुख को बढ़ा देते हैं। बट अगर शुक्र यहाँ एफ्लेक्टेड हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर आप ओवर फोकस्ड हो जाएंगे अपने लुक्स को लेके, एक्स्ट्रा वैलिडेशन आपको हर चीज़ में चाहिए होगी, लेजीनेस बढ़ सकती है कंफर्ट जोन के वजह से, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं आप अपनी लग्जरी पे,
शो ऑफ का चक्कर भी बढ़ सकता है, एंड रिलेशनशिप में भी अनरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी आपकी, एंड मैरिज में भी डिलेज पॉसिबल है। तो जिनका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में है उन्हें खुद की ग्रूमिंग पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इत्र का इस्तेमाल करें, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहने, एंड फ्राइडे के दिन वाइट स्वीट्स डोनेट करें, एंड फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अगर किसी का शुक्र दूसरे स्थान पर है यानी सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ एंड सेविंग, फैमिली, फूड एंड स्पीच को। तो जब शुक्र यहाँ पर आके बैठेंगे तो क्या होगा? वेल्थ एंड सेविंग्स का पोटेंशियल देंगे शुक्र, क्योंकि सुख को शुक्र बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट मिलेगा, अट्रैक्टिव एंड स्वीट वॉइस होगी ऐसे पर्सन की। ऐसा पर्सन अपने हॉबी या इंटरेस्ट के थ्रू भी मनी अर्न कर सकता है, एंड फूड लग्जरी पे भी खर्च करेगा, एंड एक्सप्लोर करने का शौक़ होगा। हो सकता है कि उसकी वॉइस इतनी अच्छी हो कि सिंगिंग वगैरह में भी उसका इंटरेस्ट हो, टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग में भी वो अच्छा कर सकता है। फिनेंस, ब्यूटी, फूड इंडस्ट्री में भी उसको बेनिफिट मिल सकता है। बट यही शुक्र अगर एफ्लिक्टेड हो जाए या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर आ जाए तो इंडल्जेंस, ओवर ईटिंग की हैबिट दे सकता है, अपनी लग्जरी पे टू मच खर्चे कर सकते हैं, वेट पुट ऑन करने की भी टेंडेंसी दे सकता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू आ सकते हैं, एंड ओवर अटैचमेंट आपको अपने लोगों के साथ हो सकता है या फिर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। सेकेंड हाउस का वीनस एक खूबसूरत चेहरा भी देता है, तो जिनका शुक्र दूसरे घर में है वो अक्सर देखने में खूबसूरत होते हैं। एथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। एथ हाउस है सीक्रेसी का, तो हो सकता है ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या फिर हीलिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट हो। पैतृक संपत्ति मिलने के भी हाई चांसेस यहाँ पर बनेंगे, बट इश्यूज आ सकता है सडन फिनेंशियल अप एंड डाउन्स के। तो जिनका भी शुक्र कुंडली के सेकेंड हाउस में, उनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। आपको लेने हैं 2 किलो आलू और उस पर हल्दी लगानी है और उसे किसी काऊ को आपको फीड करना है। चाहे तो आप एवरी फ्राइडे कर सकते हैं या मंथ के किसी एक फ्राइडे इस रिचुअल को आप परफॉर्म कर सकते हैं। वाइट फूड आइटम्स आप डोनेट करें एवरी फ्राइडे, एंड फैमिली की रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं थर्ड हाउस में। अगर किसी का वीनस आ जाए, थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? कम्युनिकेशन, स्किल्स, टैलेंट, क्रिएटिविटी, करेज एंड सिबलिंग्स, इवन शॉर्ट ट्रैवलिंग भी। तो यहाँ पर शुक्र क्या करेगा? यहाँ शुक्र आके सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन को स्वीट एंड अट्रैक्टिव बना देगा। तो हो सकता है आप अपने वॉइस के थ्रू भी कुछ अर्न करें। किसी न किसी तरह का क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टैलेंट आपके अंदर ज़रूर होगा। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी हो सकती है। इवन आपके सिबलिंग से, स्पेशली अगर वो गर्ल है, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, एंड वीनस का 7th एस्पेक्ट आता है 9th हाउस पे, जो लॉन्ग ट्रैवलिंग का भी कारक है। तो ऐसे पर्सन की ट्रैवलिंग होती है जब भी बहुत ही लग्जरी के साथ होती है। और कई बार क्या होता है, कोई बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए जो है जो उनकी ट्रैवल होती है, जो उनके शोज़ होते हैं, वो स्पॉन्सर किया जाता है। तो भले ही इनके पास मनी हो या ना हो, पर जब ये ट्रैवल करते हैं तो बड़े ही शान से करते हैं। अक्सर ये टेंडेंसी देखी जाती है। तो चैलेंजेस कहाँ आते हैं? चैलेंजेस वहाँ आते हैं, इनका लेज़ीनेस काफ़ी ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन के वजह से बढ़ जाता है और अपनी ये टैलेंट को ब्यूटीफुली यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओवर डिपेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि बार बार आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल्सो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम आपकी हो सकती है आपके सिबलिंग्स के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, एंड टू मच कंफर्ट जोन में कभी ना आए। तो अब आते हैं आपकी रेमेडीज़ पे। आपकी रेमेडीज़ ये है कि रिस्पेक्ट करें विमेंस की, चाहे वो आपकी पार्टनर हो, चाहे कोलीग्स हो, चाहे आपकी सिबलिंग्स हो, एंड खुद का हाइजीन मेंटेन करके चलें। वाइट आइटम डोनेट करते रहें एवरी फ्राइडे। अगर किसी का वीनस 4th हाउस में होता है, तो 4th हाउस में जब शुक्र आता है तो वो दिग्बली यानी उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है। 4th हाउस है सुख भाव, यानी हमारा लग्जरी, कंफर्ट, होम एंड इमोशनल हैप्पीनेस जो होती है, इनर पीस,
इवन हमारी मदर का घर भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ऐसा घर होगा या ऐसा रहने का तरीका होगा, ऐसी लाइफस्टाइल होगी कि लोग आपकी तारीफ़ें भी करेंगे, दूर दूर तक आपकी चर्चाएं होंगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको आपकी मदर से मिलेगा। इवन आपका इंटीरियर जो एस्थेटिक सेंस है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। लग्जरी एंड कंफर्ट, क्योंकि शुक्र को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली है और शुक्र सुख को बढ़ा देते हैं जहाँ बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में इवोक करेंगे। एक सेटिस्फैक्शन बनी रहेगी, जिसको कहते हैं डीप इमोशनल पीस, वो मिलेगा। बट अगर यही शुक्र कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए या नेगेटिव हो जाए या एफ्लिक्टेड हो जाए तो क्या होगा? आप ओवर कंफर्टेबल हो जाएंगे, यानी ओवर अटैचमेंट हो सकती है आपके कंफर्ट जोन से, जो आपको लेज़ी बना सकता है। इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है, चाहे वो आपकी मदर हो या फिर आपके फादर। तो यहाँ पर ध्यान देने की नीड है। मदर को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, शो ऑफ कर सकते हैं आप। हालांकि शुक्र एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, वो अपना सुख का प्रभाव ज़रूर डालते हैं। सो 10th में आस्पेक्ट करेंगे 4th हाउस से। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है हमारा वर्क, प्रोफेशन, रेपुटेशन। तो यहाँ पर भी वो चीज़ इंक्रीज़ करेंगे। सपोर्ट मिलेगा बॉस से या फिर जो भी अथॉरिटी फिगर हैं उनसे, तो यहाँ पर शुक्र की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रहती है। आपके लिए रेमेडी क्या है? आपको अवॉइड करना है किसी भी तरह का एडिक्शन, और जो रेन वाटर जब भी होता है ना तो उसे कलेक्ट कर लें और उसमें एक सिल्वर स्क्वायर पीस आप डालकर हमेशा अपने पास रखें। साथ ही माँ महालक्ष्मी की आराधना करते रहें और अपने घर को हमेशा नीट, क्लीन एंड खूबसूरत बना के रखें। वीनस इन 5th हाउस। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंटेलिजेंसी एंड चिल्ड्रंस को। तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के सुख को बढ़ा देंगे, यानी इस पर्सन में किसी न किसी तरीके का क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टैलेंट ज़रूर होगा। शुक्र का 5th हाउस में आना यानी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक बना देना, तो आपके लव रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस मामले में आपकी गुड लक रहेगी। शार्प इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक इंटेलिजेंसी आपको मिलेगी। बच्चों के थ्रू भी हैप्पीनेस मिलेगी। जो आपकी पहली संतान होगी वो काफ़ी सुखी आप उसे या खूबसूरत बोल सकते हैं। इंटरटेनमेंट फील्ड, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस मिलेगा। बट चैलेंज कहाँ आएगा? अगर शुक्र नेगेटिव हो जाए तो मल्टीपल रिलेशन दे सकता है, फ्लर्टिशियस बिहेवियर आपका हो सकता है, इमोशनल जिसको कहते हैं कि डिटैचमेंट हो सकती है, जिसके वजह से स्टडी में आपका मन ना लगे, ऐसी कंडीशन हो सकती है। हाई एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एंड बहुत सारे हमेशा कंप्लेन पे कंप्लेन करते जाना अपने लव लाइफ में, इसलिए मल्टीपल लव रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटी है। अपनी इंटेलिजेंसी को लेके आपका ईगो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो यहाँ पे क्लैशेस पॉसिबल हैं। 5th हाउस से 11th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे शुक्र। 11th हाउस है गेन्स का, सिबलिंग्स का, फ्रेंड्स का। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड से, अपने बड़े भाई बहन से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने के हाई चांसेस रहेंगे। एंड जिसको कहते हैं ना, क्रिएटिविटी के थ्रू वेल्थ अर्न करने के भी आपको रास्ते मिलेंगे। तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल रेमेडी है कि नहाने के बाद एवरीडे आप चंदन या फिर रोज़ इत्र का इस्तेमाल करें, और जो आपको इत्र लगाना है वो आपके ईयर्स के दोनों बैक साइड पे, नेक पे और हार्ट पे होना चाहिए। माँ महालक्ष्मी की आराधना करें एंड विमेंस की रेस्पेक्ट करें। अब हम आते हैं वीनस इन 6th हाउस। 6th हाउस है रोग रंज शत्रु का, हमारी डेली की लाइफस्टाइल। तो जब शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो थोड़ा सा ये शुक्र को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि ये शुक्र की जो है डेबिलिटेटेड पोजीशन होती है। 6th हाउस यानी कन्या राशि। कन्या राशि का लॉर्ड होता है मरकरी। मरकरी एंड शुक्र की आपस में फ्रेंडशिप है। बट यहाँ पर क्या होता है कि मनी वाइज ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि शुक्र सुख को बढ़ाएंगे, बट उस मनी को एंजॉय कर पाना, ऐसी पोजीशन यहाँ टफ होती है। शुक्र भी गुरु हैं, और शुक्र जब यहाँ पर आके बैठेंगे तो अपनी इंटेलिजेंसी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ब्यूटिफुली एंड डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे। सर्विस ओरिएंटेड फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी, इन जगह इन्हें सक्सेस मिल सकती है।
एनिमल के लिए इनका प्यार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सर्विस या फिर कह सकते हैं लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट ये करेंगे। बट चैलेंज कहाँ आएगा? चैलेंज आएगा रिलेशनशिप में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, अननेसेसरली के खर्चे कर सकते हैं फूड ट्रैवल पे भी या फिर अपनी लग्जरी पे भी। हेल्थ इश्यूज़ लाइक शुगर या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी पॉसिबल है। कंफर्ट जोन से यहाँ निकलने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो छठवां भाव है ये डेली रूटीन को फॉलो करने का भी है। तो क्योंकि शुक्र जो हैं वो सुख के कारक हैं, तो कंफर्ट जोन में ऐसा पर्सन जा सकता है, लेज़ी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 12th हाउस को देखेंगे, ऑलरेडी अपने लग्जरी एंड प्लेजर पे ये खर्च कर रहे होंगे, ट्रैवल पे भी बहुत ज़्यादा पैसे ये उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो सीक्रेट रिलेशनशिप के भी चांसेस हाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की नीड है। आपके लिए रेमेडी ये है कि आपको ना बेयर फीट बिल्कुल ही नहीं रहना है, आपको हमेशा अपने पैरों में स्लिपर पहन के ही रखना है। एंड एक सिल्वर का बॉल जो होता है, ठोस बॉल जो होती है, उसको अपने पास हमेशा रखें और एवरी फ्राइडे वाइट चीज़ें डोनेट करें नीडी पर्सन को। और चांदी के ग्लास से अगर आप पानी पी सकते हैं तो ज़रूर पिएं। अब हम बात करते हैं शुक्र इन 7th हाउस। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज, रिलेशनशिप, स्पाउस, बिजनेस कोलैबोरेशन एंड पब्लिक इमेज। तो जब शुक्र आकर 7th हाउस में बैठते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका पार्टनर जो है वो खूबसूरत हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, रोमांटिक मैरिज भी पॉसिबल है। अगर ये लोग बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सक्सेस मिलती है, स्पेशली अगर किसी लेडी के साथ बिजनेस करते हैं तो और भी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बनेंगे। सोशली पॉपुलैरिटी इनको मिलती है, इवन इनकी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी एंड रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन देखी जा सकती है। फाइनेंशियल गेन्स जो होते हैं वो स्पाउस या पार्टनरशिप के तरफ से भी इन्हें होते हैं। बट चैलेंजेस कहाँ आते हैं? अगर शुक्र यहाँ पर नेगेटिव हो जाए या रिफ्लेक्टेड हो तो ओवर डिपेंडेंसी आपके पार्टनर पे बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा आप पैसे खर्च कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप पे, पार्टनरशिप पे। इवन टू मच एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बन सकती है एंड एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बिट्रेयल एंड मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। एंड 7th हाउस से जब 1st हाउस पे वीनस एस्पेक्ट करता है तो नेचुरली आपको अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग बनाता है और आपकी इंटेलिजेंसी को हाई कर देता है। अपनी डिप्लोमेसी को कैसे यूज़ करना है ये आपको बहुत ब्यूटीफुली पता होता है। तो अब आते हैं जिनका शुक्र 7th हाउस में, उनके लिए रेमेडी क्या है। सबसे पहले आपको आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है और कर्ड बाथ से आपको नहाना है एवरी फ्राइडे। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें थोड़ा सा कर्ड खाकर ही निकलें और रोज़ इत्र का इस्तेमाल करें एवरी डे। वीनस इन 8th हाउस। 8th हाउस है सडन इवेंट्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का, सीक्रेसी का। तो अगर शुक्र यहाँ पर आकर बैठ जाए तो क्या होगा? आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स देगा एंड ये घर है लॉन्गेविटी का। तो शुक्र अगर 8th हाउस में आ जाए तो सबसे पहले तो आपकी एज को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य के पास थी मृत संजीवनी विद्या। तो यहाँ पर शुक्र आकर आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दे सकता है, आपको सडन एक्सीडेंटल एक्टिविटी से भी बचाएगा। बट सीक्रेट रिलेशनशिप यहाँ पर आपके हो सकते हैं। ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट बढ़ सकता है एंड आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा डीप हो सकता है। 8th हाउस में वीनस अनकंफर्टेबल ही रहता है, बट अगर यहाँ और भी एफ्लिक्टेड हो गया तो आपको सेपरेशन तक की नौबत दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। एंड एक बात और, 8th हाउस में जिसका शुक्र आता है, अक्सर देखा गया है कि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका नाम ज़रूर रह जाता है। तो यहाँ पर ये पोजीशन ब्यूटीफुल रिजल्ट दे देती है। एंड 8th हाउस से शुक्र देखेंगे 2nd हाउस को, जो कि है वेल्थ का, फैमिली का। तो यहाँ पर वेल्थ एंड फैमिली अट्रैक्ट करेंगे, बट एफ्लिक्टेड होंगे तो यहाँ पर टेंशन को बढ़ा देंगे। अब आते हैं हम आपकी रेमेडी पे। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि मंथ के किसी भी एक फ्राइडे को आपको 8 kg या फिर 800 ग्राम कैरेट लेना है और उसे डोनेट करना है।
आपको अपने स्पाउस की और इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी है और लॉयल्टी अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करके चलना है और एक वाइट कलर की हैंकी हमेशा अपने पास रखें। वीनस इन नाइन्थ हाउस है हमारा लक, स्पिरिचुअलिटी का, हायर लर्निंग का, फादर का, गुरु का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का। तो अगर शुक्र यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर बहुत पावरफुल प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं और सुख को बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लक शाइन करेगा। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो सकता है, थिंकिंग फिलोसफिकल हो सकती है, हायर लर्निंग, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, इवन सीक्रेट नॉलेज के तरफ भी ऐसे पर्सन का रुझान हो सकता है। फादर, मेंटोर का फुल सपोर्ट मिलेगा। ट्रैवलिंग के हाई चांसेस बनेंगे, इवन ट्रैवल जो होगी वो काफ़ी लग्जरी के साथ करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल एंड जेनरस नेचर होगा, हम लोगों की सपोर्ट करेंगे एंड गिवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। पर यही शुक्र अगर 9th हाउस में अफ्लिक्टेड हो जाए तो लक का जितना सपोर्ट मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा। फादर एंड मेंटोर के साथ आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है एंड एक लेजीनेस भी हो सकती है एंड आपका कंफर्ट सीकिंग एटीट्यूड आपको लेजीनेस के तरफ आगे ले जा सकता है। 9 से 3rd हाउस पे एस्पेक्ट करेगा वीनस। 3rd हाउस है हमारी कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स का, तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके का आर्टिस्टिक टैलेंट इस पर्सन में ज़रूर होगा। ऑल्सो आपकी जो भी सिस्टर्स हैं या सिबलिंग्स हैं उनके साथ बॉन्ड भी आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट अगर इफ्लिक्टेड नहीं है तो आपके लिए रेमेडी ये है कि आपको थर्सडे के दिन इवनिंग में माँ महालक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उनसे अबंडन एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर करनी है। स्पिरिचुअल प्लेस पे आते जाते रहें, वाइट चीज़ें स्पेशली मिठाइयाँ डोनेट करें और एक सिल्वर के कंटेनर में शहद भरकर अपने पास हमेशा रखें। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसे रख सकते हैं तो ज़रूर रखें और कन्या पूजन करते रहें। वीनस इन 10th हाउस। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है करियर, प्रोफेशन, नेम, फेम, रेपुटेशन एंड पब्लिक इमेज को। तो अगर शुक्र 10th हाउस में आ जाएगा तो आपके करियर में ग्रोथ लेकर आएगा, तो स्ट्रॉन्ग नेम फेम आपको मिल सकता है, सोशली आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट, मीडिया, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी ब्रांड, लग्जरी इंडस्ट्री में आपको सक्सेस मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। पॉपुलैरिटी आपकी पॉसिबल है, पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, पब्लिक में इमेज क्रिएट करेंगे एंड क्योंकि शुक्र जो है वो सुख का कारक है, तो अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस उनको मिल सकती है, स्पेशली किसी विमेन के साथ। पर यही वीनस अगर रिफ्लेक्टेड या नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पर अपनी रेपुटेशन, इमेज को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। ओवर कंफर्टेबल एटीट्यूड के वजह से हार्डवर्क में कमी हो जाती है, उसे रिड्यूस कर देते हैं। बॉस के साथ या फादर के साथ भी ईगो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है एंड अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा खर्चे भी करते हैं ये लोग। 10 से 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे लोगों का जो घर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, मदर का भी फुल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल पीस जिसको कहते हैं हैप्पीनेस वो इन्हें मिलती है। आपके लिए रेमेडी क्या है, आप लोगों को अपना वर्क प्लेस एंड होम बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड खूबसूरत रखना है, साथ ही विमेंस की रिस्पेक्ट करनी है और फ्राइडे के दिन आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और थोड़ी देर वहाँ बैठ के मेडिटेट करना है। वीनस इन 11th हाउस। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है इनकम, हमारी फिनेंशियल गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल। तो यहाँ पर जब शुक्र आकर बैठेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग इनकम एंड वेल्थ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज हमें मिल सकते हैं, मतलब होता है ना कि हम एक तरफ जॉब भी कर रहे हैं, एक तरफ फ्रीलांस के थ्रू भी हमारी इनकम हम क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स एंड बड़े भाई बहन का हमें फुल सपोर्ट मिलेगा, सोशल सर्कल में पॉपुलैरिटी मिलेगी, डिज़ायर्स एंड गोल्स जो हैं वो फुलफ़िल होने के हाई चांसेस रहेंगे। किसी ना किसी तरीके की क्रिएटिव टैलेंट एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी से भी हमारी इनकम के सोर्स क्रिएट हो सकते हैं। बट यही वीनस अगर रिफ्लेक्टेड हो जाए तो डिज़ायर्स जो हैं वो एंडलेस हो सकती हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना, हर चीज़ की क्रेविंग होना,
मनी और लग्जरी एंड सोशल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करना, ओवर डिपेंडेंट हो जाना अपने फ्रेंड्स पे या बड़े भाई बहन पे, और ख़ुद को आइसोलेट कर लेना कभी कभी सोशली हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसी टेंडेंसी भी दे सकता है। ओवर एम्बिशियस एंड ग्रीडी भी बना सकता है। 11 से वीनस जो है वो 5th हाउस को देखेगा, तो 5th हाउस है लव रोमांस का, चाइल्ड का। किसी न किसी तरह का टैलेंट ज़रूर होगा एंड रोमांटिक रिलेशनशिप आपके रहेंगे, बट यही वीनस अगर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा तो मल्टीपल रिलेशनशिप एंड फ्लर्टिशियस बिहेवियर की भी पॉसिबिलिटी रहेगी एंड ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल रहेंगे। तो आपके लिए रेमेडीज़ क्या है? तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन आपको मिल्क कर्ड या फिर कैम्फर स्पिरिचुअल प्लेस पे डोनेट करना है। फ्रेंड्स एंड जो बड़े भाई बहन हैं उनकी रिस्पेक्ट करें एंड वाइट स्वीट जो हैं वो छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम स्पेशली ऑन फ्राइडे डोनेट करें एंड अपने जो आपके डाइट है उसमें शुद्ध घी या फिर दही ज़रूर रखें। वीनस इन 12th हाउस। 12th हाउस में शुक्र एग्जॉल्टेड यानी उच्च के पोजीशन पे होते हैं। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन ट्रैवल्स, सेटलमेंट, एक्सपेंसेस, बेड कंफर्ट एंड स्लीप एंड स्पिरिचुअलिटी, इवन मेडिटेशन, मोक्षा का घर। तो जब शुक्र यहाँ पर आएंगे और एग्जॉल्टेड पोजीशन में रहेंगे तो ये पर्सन कैसा होगा? ये पर्सन अपने लग्जरी एंड कंफर्ट पे खर्च करेगा। तो ये पर्सन फ्रीली अपनी लग्जरी एंड कंफर्ट पे खर्च करने वाला होगा, डीपली इन्वॉल्व होगा स्पिरिचुअलिटी में, हायर लर्निंग, आर्ट एंड सेक्रेड नॉलेज की तरफ ऐसे पर्सन का रुझान हो सकता है। ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है एंड बहुत ही जेनरस, चैरिटेबल जो बिहेवियर नेचर होता है वैसा होगा, काइंड होगा। ये वो लोग होते हैं जो थोड़े में भी खुश रहते हैं। इनको पता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। बहुत ही काइंड, जेनरस काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगा और गिवर होगा। तो आप इनसे कुछ भी मांगिए, अगर इनके पास है तो ये ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। अब चैलेंजेस कहाँ आएंगे? अगर ये वीनस एफ्लिक्टेड हो गया तो लग्जरी ट्रैवल पे टू मच खर्चे हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है एंड इमोशनली ये पर्सन ड्रेन हो सकता है। कमिटमेंट इश्यूज़ दे सकता है ये पोजीशन। तो जो भी आप अपने कमिटमेंट्स करें उसे कंप्लीट ज़रूर करें। ऑल्सो एडिक्शन के तरफ आपको ये पोजीशन घुमा सकता है, तो यहाँ इससे अवेयर होने की ज़रूरत है, एडिक्शन एंड ओवर इंडल्जेंस से। 12th हाउस से वीनस 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जो कि रोग ऋण शत्रु का है। तो रिकवरी के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर किसी तरह की सफरिंग होगी तो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा वीनस। ऑल्सो अपने कंपटीशन को इंटेलिजेंसी के साथ किल करेंगे ऐसे लोग। आपके लिए रेमेडी ये है कि अपने बेडरूम को सबसे पहले नीट एंड क्लीन रखें और कोशिश करें कि लाइट कलर की बेडशीट का यूज़ करें। सोने के पहले अपने फीट को सॉल्ट के वाटर में डिप करके क्लीन करके ही सोएं। थर्सडे इस प्रोसेस को आपको अवॉइड करना है। और अगर आपका पार्टनर है तो उसके साथ स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते रहें एंड सीक्रेट डोनेशन करें। साथ ही अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एवरी फ्राइडे एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और थोड़ी देर बैठ के वहाँ मेडिटेट करें। तो वीनस हमें सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को ग्रेसफुली बैलेंस करके कैसे जीना है और अपनी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ ब्यूटी को कैसे अट्रैक्ट करना है।